क्या आपको पता है गवर्नमेंट आपके सेविंग्स अकाउंट के इंटरेस्ट पर, एफडी के इंटरेस्ट पर, इवन इक्विटी में लॉन्ग टर्म में जो आपने कैपिटल गेन बुक किया है उसके ऊपर भी 100% टैक्स ले सकती है। अगर आपकी आईटीआर में भी ये प्रॉब्लम आ रही है ना, तो कोई टेक्निकल एरर नहीं है, एक्चुअली देयर इज अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन टू इट कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर पा रही है। देखिए, ये प्रॉब्लम उन्हीं लोगों के साथ आती है जिनका रिसेंटली टैक्स स्लैब चेंज हुआ है। टैक्स स्लैब चेंज होने का मतलब क्या है? टैक्स स्लैब चेंज होने का मतलब ये है कि अभी तक उनकी इनकम लेस देन 50 लाख थी एंड अभी उन्होंने इनकम क्रॉस करके 50 लाख टू 1 सीआर के बकेट में वो आ गए, या फिर उनकी इनकम 50 लाख टू 1 सीआर के बीच में थी, अब वो क्रॉस करके 1 सीआर को 1 सीआर टू 2 सीआर के बीच में आ गए। देखिए क्या चेंज आ रहा है यहाँ पे, उसको समझते हैं। जब आप लेस देन 50 लाख कमा रहे हो, आपके ऊपर 30% का टैक्स लगता है, जो भी इनकम आपने 24 लाख से ऊपर कमाई है, एंड उसके ऊपर आप सेस पे करोगे, 4% का काम हो गया। लेकिन जैसे ही आपकी इनकम 50 लाख क्रॉस करती है तो उसके ऊपर 10% का सरचार्ज और एप्लीकेबल है। जब वो 10% का सरचार्ज है, वो सरचार्ज कैसे लगेगा? अब एग्जाम्पल से इसको समझो। अगर किसी की इनकम 49.9 लाख रुपीज है, तो उसको वो ये ऑब्वियसली 30% का हाईएस्ट टैक्स स्लैब देना है प्लस 4% का सेस देना है। लेकिन आपकी सेविंग्स अकाउंट के इंटरेस्ट की वजह से, एफडी के इंटरेस्ट की वजह से, इवन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम इक्विटी की इनकम की वजह से आपकी ओवरऑल इनकम 50 लाख क्रॉस कर गई। जैसे वो 50 लाख क्रॉस करी तो वो बोलेंगे कि भैया आपका ओवरऑल जो टैक्स लायबिलिटी बनता है वो आपका बेस टैक्स प्लस 10% टैक्स के ऊपर टैक्स विच इज सरचार्ज, वो देना पड़ेगा। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है मार्जिनल टैक्स रिलीफ का। मार्जिनल टैक्स रिलीफ क्या कहता है? अगर कोई बंदा 49.9 लाख कमा रहा है तो उसके ऊपर सरचार्ज नहीं लग रहा। अगर वो 50 लाख 10,000 कमाएगा तो उसके ऊपर सरचार्ज लगेगा। सिर्फ 20,000 की एक्स्ट्रा इनकम की वजह से उसको 1 लाख 1.25 लाख का जो एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा, वो क्यों देना पड़ेगा? तो इसलिए गवर्नमेंट बोलती है कि ठीक है, 50 लाख से ऊपर जब भी आप कमाना स्टार्ट करोगे, 50 लाख से ऊपर जितनी भी इनकम होगी, हम आपका वो सारा का सारा एक्स्ट्रा अमाउंट टैक्स में ले लेंगे टू रिकवर जो आपका टैक्स ड्यू होना चाहिए था ओरिजिनली। अब वो किसी से भी आ रहा हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपका कैपिटल गेन फ्रॉम इक्विटी आ रहा हो, कैपिटल गेन फ्रॉम डेटा आ रहा हो, सेविंग से आ रहा हो, या फिर एफडी के इंटरेस्ट से आ रहा हो, जब तक उनका वो सरचार्ज वाला कंपोनेंट 100% रिकवर नहीं होता, सारी की सारी इनकम 100% टैक्सेशन में रहेंगी और आप पूरा का पूरा टैक्स उनको पे कर रहे होंगे। जब एक बार आपने वो सीलिंग क्रॉस कर ली, लेट्स से आपने 52-53 लाख को क्रॉस कर लिया, उसके बाद आपका जो नॉर्मल लगता है, मतलब जो लॉन्ग टर्म में 12.5%, शॉर्ट टर्म में 20%, या फिर एफडी या सेविंग्स अकाउंट में स्लैब टैक्सेशन होता है, फिर वो किक इन हो जाता है। तो हमेशा आपकी इनकम अगर 50 लाख क्रॉस करने वाली है तो आपको ध्यान रखना है, 1 करोड़ क्रॉस करने वाली है तो ध्यान रखना है, 2 करोड़ क्रॉस करने वाली है तो ध्यान रखना है। तो ये 3 ऐसे किकर्स हैं जहां पर ये एक्चुअली में रियलिटी बन जाती है, ये प्रॉब्लम, जहां पे आपके गेन्स के ऊपर टैक्स लग रहा होता है। हमने 3 लोगों की इनकम में आईटीआर में इस साल